नमस्कार बच्चों, गणित के हमारे रोमांचक सफर में आपका पुनः स्वागत। पिछली कक्षा में हमने बड़ी संख्याओं का गुणा और भाग करना सीखा था। आज हम इन कौशलों का उपयोग करके वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्नों को चरण दर चरण सुलझाएंगे। हम पहले हर एक सवाल को समझेंगे, फिर गुणा और भाग विधि का उपयोग करके उत्तर निकालेंगे। आइए देखें कि गणित पाठशालाओं, बेकरियों और दुकानों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे सहायता करता है। अब आइए पता करें कि गुणा हमें बड़ी संख्याओं का योग ज्ञान करने में कैसे सहायता करता है। उदाहरण 1, प्रत्येक पंक्ति में 132 कुर्सियां हैं और कुल 19 पंक्तियां हैं। कुल कुर्सियों की संख्या पता कीजिए। हमें पता है कि एक पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं और कितनी पंक्तियां हैं। अतः हम कुल संख्या ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। आइए संख्याओं को लंबवत लिखें। 132 ऊपर और 19 नीचे। चरण 1, इकाई के अंक को गुणा करें। उन्नीस का इकाई अंक 9 है। 132 को 9 से गुणा करें। 9 गुना 2 बराबर 18। इकाई के अंक में 8 लिखे, दहाई के अंक में 1 ले आए। 9 गुना 3 बराबर 27। कैरी 1 जोड़े, 27 और 1 बराबर 28। 8 लिखे, सैकड़ा के स्थान पर 2 कैरी करें। 9 गुना 1 बराबर 9। कैरी 2 जोड़े, 9 और 2 बराबर 11। इसलिए 132 गुना 9 बराबर 1188। चरण 2, दहाई के अंक को गुणा करें। अब हम 19 का दहाई अंक लेते हैं जो कि 1 है, यानी 10। 132 को 10 से गुणा करें। पहले 132 को 1 से गुणा करें, बराबर 132। फिर अंत में एक शून्य जोड़े, क्योंकि यह 10 है, 1 नहीं। तो हमें 1320 प्राप्त होता है। चरण 3, दोनों आंशिक गुणनफलों को जोड़े। अब उन्हें एक साथ जोड़े। 1188 और 1320 बराबर 2508। तो 132 गुना 19 बराबर 2508। इसका अर्थ है कि कुल 2508 कुर्सियां हैं। चलिए एक और गुना का सवाल सुलझाते हैं। उदाहरण 2, एक कार्टन में 125 जूस के डिब्बे हैं और ट्रक में 24 कार्टन है। कुल जूस के डिब्बों की संख्या पता कीजिए। हमें पता है कि एक कार्टन में कितने डिब्बे हैं और कुल कितने कार्टन हैं। तो हम गुणा करके कुल संख्या पता कर सकते हैं। इसलिए इसे लंबवत लिखते हैं। 125 ऊपर और 24 नीचे। चरण 1, इकाई के अंक 4 से गुणा करें। 4 गुना 5 बराबर 20। शून्य लिखे, 2 कैरी करें। 4 गुना 2 बराबर 8, 2 जोड़े, 10। शून्य लिखे, 1 कैरी करें। 4 गुना 1 बराबर 4, 1 जोड़े, बराबर 5। इसीलिए 125 गुना 4 बराबर 500। चरण 2, दहाई के स्थान को गुणा करें। 2 यानी 20। 125 गुना 2
बराबर 250। एक शून्य जोड़े 20 के लिए 2500। चरण 3, दोनों आंशिक उत्तरों को जोड़े 500 और 2500 बराबर 3000। इसलिए 125 गुना 24 बराबर 3000। इसका अर्थ है कि ट्रक में कुल 3000 जूस के डिब्बे हैं। चलिए अब भाग के कुछ सवाल सुलझाते हैं। उदाहरण 3, कुल 480 स्टिकर है और 15 छात्र है। हर एक छात्र को कितने स्टिकर मिलेंगे? चलिए 480 को 15 से भाग देते हैं। पहले भाग 48 को देखिए। 15 48 में कितनी बार आता है? 3 बार, क्योंकि 15 गुना 3 बराबर 45। घटाइए, 48 में से 45 गए 3। अगला अंक शून्य नीचे लाए। अब 30। 15 30 में कितनी बार आता है? 2 बार, क्योंकि 15 गुना 2 बराबर 30। घटाइए, 30 में से 30 गए 0। भागफल 32, शेषफल 0। हर एक छात्र को 32 स्टिकर मिलते हैं। चलिए एक और भाग का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 4, एक बेकरी ने 30 दिनों में 2550 केक बनाए। हर दिन कितने केक बनाए गए? चलिए 2550 को 30 से भाग देते हैं। 30 255 में कितनी बार विभाजित होता है? 30 गुना 8 बराबर 240। घटाने पर 255 में से 240 गए बराबर 15। शून्य नीचे लाते हैं। अब 150। 30 150 में 5 बार विभाजित होता है। 30 गुना 5 बराबर 150। घटाने पर 150 में से 150 गए 0। भागफल बराबर 85, शेषफल बराबर 0। बेकरी ने हर दिन 85 केक बनाए। अब हम कुल संख्या पता करने के लिए गुणा और उसे समान भागों में बांटने के लिए भाग दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे। उदाहरण 5, एक विद्यालय में 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं। यदि सभी विद्यार्थियों को 6-6 के समूहों में बांटा जाए तो कितने समूह बनेंगे? हम इसे 2 चरणों में करेंगे, पहले गुणा फिर भाग। चरण 1, विद्यार्थियों की कुल संख्या पता कीजिए। हमें पता है कि 12 कक्षाएं हैं और हर एक में 28 विद्यार्थी है, इसलिए हम कुल संख्या पता करने के लिए 12 गुना 28 को गुना करते हैं। आइए इसे ऊर्ध्वाकार विधि से लिखते हैं, 28 गुना 12। अब इसे चरण दर चरण समझते हैं। पहले इकाई के अंक को गुना करें। 2 गुना 8 बराबर 16। 6 लिखे, 1 कैरी करें। 2 गुना 2 बराबर 4 को गुना करें। कैरी किया गया हुआ 1 जोड़े 5, तो 28 गुना 2 बराबर 56। अब दहाई के अंक को गुना करें। 12 का दहाई का अंक 1 है, मतलब 10। अट्ठाईस गुना 1 बराबर 28 को गुना करें, फिर 1 शून्य जोड़े क्योंकि यह 10 है, 280। अंत में दोनों आंशिक गुणफलों को जोड़े, 56
और 280 बराबर 336। तो कुल मिलाकर 336 छात्र है। चरण 2, सभी विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटे। अब हम 336 को 6 से भाग देकर पता लगाते हैं कि कितने समूह बन सकते हैं। 33 को देखें, 6 और 33 में कितनी बार आता है? 5 बार, क्योंकि 6 गुना 5 बराबर 30। घटाए, 33 में से 30 गए 3। अगला अंक 6 लाए, अब 36। 6 36 में कितनी बार आता है? 6 बार, क्योंकि 6 गुना 6 बराबर 36। घटाए, 36 में से 36 गए 0। भागफल 56, शेषफल 0। इस प्रकार कुल 56 समूह हैं। हर एक समूह में 6 विद्यार्थी है और सभी 336 विद्यार्थी पूरी तरह से समूह में बट गए। आइए एक और वास्तविक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6, एक दुकान को हर रोज जूस के 78 डिब्बे मिलते हैं। 30 दिनों के पश्चात सभी डिब्बे 39 अलमारियों पर समान संख्या में रखे गए हैं। हर एक शेल्फ पर कितने डिब्बे हैं? चरण 1, कुल डिब्बों की संख्या पता करने के लिए गुणा करें। हमें पता है कि दुकान को 30 दिनों तक हर रोज 78 डब्बे मिलते हैं, इसलिए हम कुल संख्या पता करने के लिए 78 गुना 30 को गुना करते हैं। इसे लंबवत लिखते हैं, 78 गुना 30। अब चरण दर चरण। 30 का इकाई अंक 0 है, 78 गुना 0 बराबर 0। 0 का दहाई अंक 3 है, अर्थात 30। 78 को 3 से गुना करें, बराबर 234। फिर एक 0 जोड़े, क्योंकि यह 30 है, 3 नहीं, 2340। इस प्रकार डिब्बों की कुल संख्या बराबर 2340। चरण 2, कुल डिब्बों को 39 अलमारियों में समान रूप से वितरित करें। अब हम 2340 को 39 से भाग देकर पता लगाते हैं कि हर एक शेल्फ पर कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। आइए इसे चरण दर चरण करते हैं। 234 को देखें। 39 234 में कितनी बार आता है? 6 बार, क्योंकि 39 गुना 6 बराबर 234। घटाइए, 234 में से 234 गए बराबर 0। अगला 0 नीचे लाए, कुछ नहीं बचा। भागफल 60, शेषफल 0। इसलिए 2340 भाग 39 बराबर 60। इसका अर्थ है कि हर एक शेल्फ पर जूस के डिब्बे 60 है। वाह बच्चों, कितना बढ़िया सेशन था। चलिए जल्दी से याद कर लेते हैं। किसी संख्या का कुल योग निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या को उसकी पुनरावृत्ति की संख्या से गुना करें। किसी संख्या को समान बांटने या एक समूह बनाने के लिए बड़ी संख्या को आवश्यक भागों की संख्या से भाग दें। क्रमबद्ध तरीके से गुणा करने के लिए ऊर्ध्वाधर विधि का प्रयोग करें। पहले इकाई, फिर दहाई, फिर जोड़। लंबी भाग विधि का प्रयोग करें। भाग दे, गुना करें, घटाए और 0 तक नीचे लाएं।
सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है। हर दिन गणित का अभ्यास करते रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।